क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये बनाने के लिए यही तो बनेगा। क्या आता है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, आपके फेवर में जो आउटकम है वो आप ऊपर लिखेंगे और जो टोटल आउटकम है वो आप नीचे लिखेंगे। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, सपोज आपको एक कॉइन है, उसमें हेड आ सकता है फिर क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। यानी टोटल आउटकम क्या हो गए मेरे? पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें टाइम दूंगा, तुम फोटो खींच लेना, ठीक है? फोटो में मैं आ जाऊंगा यार, मुझे कहाँ लेके जाओगे? हाँ, मैं हट जाऊंगा, आराम से खींच लेना। पहले भी समझ, क्रॉप कर दोगे, मुझे क्रॉप करके आधा बोर्ड चला जाए। सो वी हैव 2, टोटल आउटकम क्या हो गए? 2। मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी बताओ हेड आने की, तो तुम्हारे फेवर में क्या है? 1। सो आंसर क्या हो गया? 1/2 मीन 0.5। इससे हमें ये पता चलता है प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन 1 होगी या फिर इक्वल टू 1 होगी या फिर 0 होगी। इट कांट बी ग्रेटर देन 1। हाँ, नहीं आप ऐसे भी रख सकते हैं। डेसिमल में क्यों लिखा? क्या पूछ रहे हो? मैं समझा। वो सब लिखा हुआ है, वो लिख लेना भी, समझ लो, ठीक है? ये बताओ क्लास में पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। उठ के चले जाओ, क्योंकि क्लास में तो पढ़ना ही पड़ेगा 100%, ठीक है? 1 है, 1, ठीक है? और घर जाके पढ़ने की क्या है? 0। यस, दैट इज राइट, 0। समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो जाएगी? 0। घर पे पढ़ ही नहीं सकते तुम, है ना? यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? सो हो गई 1। यस, यहाँ मैं खड़ा रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा, पढ़ कानों में कुछ तो जाएगा ही। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं? आपने क्या किया? कॉइन टॉस किया और आंसर आ गया 1। सो इज दैट पॉसिबल? नहीं आएगा ना। डाइस रोल किया, हेड आ गया। समझ में आया? सो दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट। आप डाइस रोल करेंगे तो आपका हेड नहीं आ सकता। यू विल गेट 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज डेफिनेटली अकरिंग। अब एक कॉइन पे दोनों तरफ हेड था, सो टॉस किया, क्या हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। क्यों? अरे दोनों तरफ हेड है ना, 1 ही है। एग्जाम्पल दे रहा था। वैसे आ गया तो उसको फिर से टॉस कर लेंगे। अगर वो सीधा रह गया ना, उसको फिर से उठा के टॉस, जब तक वो ऐसे नीचे लेटेगा नहीं ना, उसको टॉस करते रहेंगे। यस, ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है। अगर एक इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी x है, सपोज हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? x, और ना आने की क्या होगी? 1 - x, ठीक है? अब ले किसकी? टॉर्च की? मेरी लेके कोई फायदा नहीं है, मैं कहीं काम नहीं आने वाला तुम्हें। बेटा जो टीचर की इज्जत नहीं करता ना, उसको पता है अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है फिर। सर आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे पढ़ाते। अब मिल जाएगा। SR से मिल जाएगा। भगवान देख रहा है ना? भगवान से ही डर लगता होगा ना तुम्हें? किसी से डर लगता है? बस वो ही देख रहा है। या डन? चलो अब ना देखो, स्टार्टिंग से ही ना आपको ना फोकस होना पड़ेगा। लिटरली आई एम सेइंग, बता, वरना ये टॉपिक उड़ जाओगे। सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कोई रीजन होगा कि मैं बोल रहा हूँ, वरना आप गायब हो जाओगे इसमें। स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट से। सो इसमें क्या होता है, एक इवेंट आना दूसरे इवेंट पे इफेक्ट नहीं करता, ठीक है? उसको क्या कहते हैं हम? इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है? अगर आप दो चीजें कर रहे हो, लाइक रोलिंग अ डाइस एंड टॉसिंग अ कॉइन, सो अगर दो चीजें कर रहे हो एक साथ, सो अगर आप प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं मैं गेटिंग अ हेड एंड गेटिंग 1, हेड आने से 1 पे कोई फर्क पड़ेगा? बिकॉज वो अलग है। सो ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ में आया इंडिपेंडेंट इवेंट क्या हुआ?
तो उसमें इसका मतलब क्या होता है, मैं बोल रहा हूं गेटिंग अ वन एंड गेटिंग अ हेड, सो दोनों मुझे चाहिए, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं ऐसे करेंगे, ठीक है, ये सिंबल है, सिंबल समझा रहा हूँ, सिंबल सिंबल, हाँ दोनों कॉमन, दोनों सेट वेट मत देखो, ये ऐसे घबराने के लिए था अरे ये कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तुम डरो मत यार, सेट वेट कुछ नहीं है ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मे बी वो जिसने बनाया है उससे पूछ लेंगे, अभी उसने बना दिया है और हम भी वही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ए मींस 1, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस वन, एच हेड, दोनों की चाहिए ना हमें। अब इसको ज्यादा क्लैरिटी जब आएगी व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन देता हूं उस पे, कितने बच्चे इन इमेजेस को घर जाके रिवाइज करके नोट्स बनाते हैं? 1, वेरी गुड, सो नाइस यार, अगर आप ऐसा कर रहे हो ना बहुत बढ़िया कैटेगरी में, आपके बहुत चांसेस है, अगर आप इनको जाके रिवाइज करके प्रॉपर नोट्स बनाते हो ना, वेरी गुड, आपको लास्ट में बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो बहुत बुरे हो, अभी क्लास में क्या कर रहे हो? अरे तुम क्लास में बैठ के क्या कर रहे हो एक काम को 2-2 बारी कौन करता है? वो तो चलाने छोड़ देते उसमें ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay, so we have one answer, 1/12. बाकी बताओ, एक 1/12 आया, योर आंसर 1, वेरी गुड। बाकी 1/12, 1/12 के अलावा कुछ आ रहा है? यस, वेरी गुड, यस, आंसर इज 1/12। कैसे आया? यस, सो गेटिंग अ हेड इज 1/2। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे? फेवर में क्या है आपके, हेड आना, नीचे टोटल आउटकम, यहाँ पे 1/6 आना, टोटल आउटकम कितने हैं? 6। सो रोलिंग अ डाइस एंड गेटिंग अ हेड मीन्स जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट द, ये फॉर्मूला भी हमने पीछे किया था, उसी के बेसिस पे वी आर डूइंग, ठीक है। इससे थोड़ा क्लैरिटी आई। अब हम डिपेंडेंट इवेंट कर लेते हैं। डिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि वो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है पहले वाले पे। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, पहले आप ये देख लो। सो रेफर टू अकरिंग ऑफ एन वन इवेंट अफेक्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट। एग्जाम्पल अभी आपको इसमें पता चलेगा। अब इसमें कैसे करना है, ये तो दिस इज यू नो कि इसका मतलब क्या है। पहले आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लिया, ठीक है। अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है जिसमें ए हो चुका है। ए हो चुका है मतलब ए को तो हम कर चुके हैं। सपोज कोई बॉल निकालनी है, सो ऑलरेडी अगर एग्जाम्पल के तौर पे ना आप ये वाला क्वेश्चन एक बार, हाँ एक बार देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। डन, ओके। देखो, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। एक बारी आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, यू विल गेट इट। एक बारी पढ़ो उसको, देखो क्या हो रहा है। मतलब आप उसको वापसी नहीं डाल सकते हो। एक बारी क्लास से बाहर फेंक दिया ना तो फेंक दिया, मतलब वापसी क्लास में उसकी एंट्री है नहीं। नहीं है ना, मतलब हो गया ना विदाउट डिस्प्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब सॉरी बोल दिया फिर अंदर आ सकता है।
अच्छा था ना? Give me the final answer. In fraction you can give me. 21 by 100. 21 by 100 लिख लेता हूँ मैं. So we have one answer. This is 21 by 100. Seven by 30. So we have two 7. Yes, your answer is. ये अलग ही है, ये बैठते भी अलग ही, इनका आंसर भी सही आता है. This is right. How तो मैं बताऊंगा ना, how. So the question is, select 2 marbles from a box containing 7 green marbles and 3 blue marbles. So 7 green and 3 blue है. So what is the probability drawing a green marble first, then a blue marble? ठीक है? So green marble then blue marble. So green निकालने की बताओ क्या होगी probability पहले तो? 7 by 10. ठीक है? 7 green है. टोटल कितनी है? 10. अब ग्रीन निकल चुकी है. नाउ यू हैव टू टेक आउट द ब्लू वन. सो ब्लू कितनी होगी? ब्लू आर 3 डिवाइडेड बाय 10. एक निकाल चुके हो ना? यस, 3 by 9. 3 by 9. वाई 3 by 9? अब ये देखो, समझो, ये एक हो चुका है. हाँ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. अगर ये हो जाए एक, दिस इज इवेंट 1, ये हो चुका है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं. सो प्रोबेबिलिटी बी आफ्टर ए हो चुका है 7 by 10 से. सो अब मुझे क्या, इसमें से एक बॉल आ चुकी है. सो अब 10 की जगह क्या हो गया? 9. सो आंसर इज 3 by 9. ठीक है? व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट इट. अभी एक चीज और बताता हूँ, देखो, अब इसलिए ध्यान से सुन लेना क्योंकि इसमें फिर रोते फिरोगे. फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? ग्रीन. ठीक है? अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में क्या होता? कुछ ना होता. क्या कुछ ना होता? वो बोलता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ग्रीन मार्बल एंड अ ब्लू मार्बल. अब आप इसमें क्या करते? आप पहले क्या निकालते? ग्रीन देन ब्लू. दिस इज केस 1. केस 2 क्या हो सकता है? प्लस ब्लू ग्रीन. सो दिस इज केस 2. सो वी हैव टू ऐड बोथ द केसेस. समझ में आया? उसने यहाँ कंडीशन क्या दी थी? फर्स्ट ग्रीन. सो अब इसको तो हम कंसीडर नहीं कर सकते ना. आर यू गेटिंग इट? है ना? इसलिए व्हेन यहाँ पे कुछ नहीं दिया होगा तो यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस. ठीक है? अब इसमें मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं. अगर कोई भी जनरल केस है, ये जनरल था, ये फर्स्ट हटाने के बाद जनरल बन गया ना, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, तो इसको ना तुम किससे कर सकते हो? सी वाले से कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? समझाता हूं. देखो, अभी इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है ग्रीन. ठीक है? लिखा हुआ है. मैं जनरल की बात कर रहा हूं, समझ लो ये नहीं है, कहीं इधर उधर मत देखना, बस यहां देखना. 7C1 क्या हो गया? 7 क्या थी तुम्हारे पास? ग्रीन मार्बल्स है. मैं बोल रहा हूं ये ध्यान, यहां पे फर्स्ट नहीं है. ठीक है? 7C1 आ गया इनटू 3C1 आ गया. टोटल कितनी है? 10C2 आ गया. यहां से व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट 7 by 15. अब इसने क्या किया है? दिस इज द जनरल केस आई एम सेइंग. यहाँ पे फर्स्ट नहीं है. इसने ना दोनों केस कंसीडर कर लिए. कौन कौन से? ग्रीन ब्लू, ब्लू ग्रीन. इसका मतलब व्हेन यू आर सॉल्विंग बाय यूजिंग दिस सी वाला मेथड ना, इसका मतलब सारे केसेस क्या कर लेता है? कंसीडर कर लेता है. ठीक है? सो बट मुझे इसमें क्या करना है? मुझे इसमें स्पेसिफिक केस करना है. तो मेरे को ये हटाना पड़ेगा. इन दोनों की वैल्यू व्हेन यू सॉल्व ना, यू विल गेट द इक्वल वैल्यू. जो ये वैल्यू आएगी वही ये आएगी. तो मैं क्या कर रहा हूं? इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि मुझे एक ही केस चाहिए था और दोनों केस क्या है? इक्वल है. इसलिए आई एम डिवाइडिंग बाय 2. तो मेरा आंसर 7 by 30 यहां से भी आ गया और 7 by 30 यहां से भी आ गया. समझ में आया? कौन कौन उड़ गया? ओके. अभी इसमें हमें क्या, मैंने क्या बोला? जब हम सी वाला यूज करते हैं तो हम दोनों केस को कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है? बट अब इसमें क्या हुआ? यहां पे फर्स्ट दिया हुआ है ग्रीन, तो मुझे क्या करना है? ये वाला केस ही लेना है. जब आप सॉल्व करेंगे ना, इसकी वैल्यू ना सेम है. आप निकाल के देखो, ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम है. तो आपको बस ये चाहिए, ये 2GB हो जाएगा अगर सेम है तो.
मुझे बस एक ये चाहिए, तो मुझे इसकी वजह से इस पे 2 से डिवाइड करना पड़ा, ऐसे समझ, ठीक है। अब मुझे बताओ किसको समझ नहीं आया। एंड दिस इज अ वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, दिस इज अ वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो दोनों मेथड से मैंने तुम्हें समझा दिया है। मेथड 1 अच्छा है, कहीं कहीं वो अच्छा है, कहीं कहीं दूसरा अच्छा है, तो दोनों को ही हम कर लेंगे, दोनों से। उसमें क्या दिक्कत हुई, दोनों से ही मैं बताता जाऊंगा, सो दैट तुम्हें दोनों की क्लैरिटी आ जाए। आगे चले। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? यस यू, अब हाथ में क्या हुआ? ज्यादा पढ़ लिए, ज्यादा लिख दिए, क्वेश्चन कर दिए, हाथ सूज गया गिर गए। स्पोर्ट्स कौन सा? कबड्डी? तुम हैंडबॉल खेलती हो? अरे सो नाइस यार, मैं हैंडबॉल खेला हुआ इंटर जोन तक। कहाँ कहाँ खेलती हो, कौन सी पोजीशन पे खेलती हो? कहीं पे भी खिला लो बोल दे दो बस, आगे फेंक दूंगी प्रॉपर खेलते हो फिर ऐसे ही? प्रॉपर टीम है, कोच है तुम्हारे पास? ये तो कोच हैंडबॉल का, सो नाइस है। कौन से स्कूल में हो? कहाँ लेके जाते हो खिलाने के लिए कहीं? जोनल खेल के आए हो? सो नाइस यार, बहुत बड़ी। गर्ल्स के लिए भी, मतलब बॉयज की भी तुम्हारी टीम अच्छी होगी है फिर तो। पर वो तो किसी को भी कोच कर सकता था, हैंडबॉल का कोच है ना। बॉयज नहीं खेलते, फुटबॉल खेलते हैं यार। स्पोर्ट्स वाले लड़कों से इंप्रेस होती है लड़कियां, ऐसा है ना? नहीं है? मतलब जो स्पोर्ट्स खेलता है, मतलब नहीं मतलब जो अच्छा होता है स्पोर्ट्स में, नहीं मेरे से तो होती है जो स्विमर है तो स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने अपने स्पोर्ट्स की बात क्या कह रहे हो यार? ऐसे ना कह के ना अपने मुंह में गुडू गुडू मत किया करो, या तो निकाल दो या अंदर ही रखो। निकालो ना, क्या अंदर? क्वेश्चन ही पूछ रहे थे क्या? चलो आगे बढ़ाना है। अच्छा हो गया ब्रेक, डन। चलो अब तुम एक साथ तुम्हें कंटिन्यूस करा दिया तो तुम पागल हो जाओगे। दोनों मेथड से ट्राई करना, यू विल गेट इट। दोनों से ट्राई करो, उससे क्या होगा ना, क्लैरिटी आएगी। सेवन बाय गलत है, रॉन्ग। ये 7/15 इज राइट। बहुत बढ़िया यार, 7/15। बाकी बताओ किसी का है 7/15? दिस इज राइट। पता नहीं भाई, ये इसको कहते हैं जादूगर। दिमाग में ना बस क्रैक तो कर सकता है, कर देगा। कर लो, ज्वाइन कर लो मेरे इंस्टीट्यूट में, एडमिशन ले लो वहां पे भी सही है ना, दोनों टाइम पड़ेगा यहाँ पे भी वहां पे। यस आया कुछ किसी का? अरे मैं तो बता दूंगा आंसर, यू आर गेटिंग द सेम ना, 7/15। 7/15 इज द राइट। इसके अलावा किसी का तो नहीं आ रहा कुछ? सही है, वेरी गुड। देखो ऐसे ही करोगे ना, 2 ग्रीन कैसे करोगे? 7/10 पहली ग्रीन,
तो दूसरी कैसे निकालोगे? 6/9, तो ग्रीन से ही निकालोगे ना? यस और नो? बाय यूजिंग सी कैसे करेंगे? टोटल मेरी पास 7 है, मुझे 2 चाहिए, और टोटल 10 है, मुझे 2 चाहिए, ठीक है? सो व्हेन यू अप्लाई दिस वन यू विल गेट 7/15, दोनों से वी आर गेटिंग द सेम आंसर, ठीक है? या विच वन? दिस वन? अच्छा हाँ, जब आप एक बॉल निकाल लोगे, आपके पास टोटल कितनी बॉल्स थी? आपको 2 इवेंट कराने ना, आपको 2 बॉल चाहिए, दोनों क्या चाहिए? ग्रीन चाहिए। सो आपने पहली ग्रीन निकाली, आपके पास कितनी ग्रीन थी? 7 थी ना, आपने एक निकाल दी, तो आपके पास अब ग्रीन कितनी बची? 6। सो आपके फेवर में अब कितनी होगी? 6, और नीचे से भी एक चली गई, ठीक है? अभी बताया था ना कैसे उनको इनटू करना पड़ता है। दिस इज अ डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमें दोनों तरफ से एक कम करनी पड़ी। देखो अब यहाँ पे दिस इज डन। किसी को डाउट तो पूछ लो, नहीं है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ए होने के बाद बी, ठीक है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब सेम है, बी आफ्टर ए, ठीक है? नाउ एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा, देखते हैं कर पाते हो क्या इसको करना। कहेंगे सर सारे सरप्राइज है सर। क्या बातें कर रहे हो सर? तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है ना, इसके बाद वो बचेगी भी नहीं। एक आधा क्वेश्चन जो आता है ना, तुम कहोगे ये क्या है, ये लो हो गया। बट उसके लिए मेरे साथ सीरियस हो जाओ। इतना इजी नहीं है, सरप्राइज था। इतना इजी नहीं है। देखो यार, इसको जो सॉल्व कर देगा उसके कॉन्सेप्ट बने हुए इसका मतलब, और उतना ही है जितना मैंने पढ़ा है ना, इसके अलावा नहीं दिया मैंने, उसमें से ही दिया है, कुछ अलग से नहीं है, जितना मैंने पढ़ा है उसमें से ही है। रॉन्ग, रॉन्ग, नो, रॉन्ग, नहीं। ओ सो नाइस बड़ी, 5/9, अरे बहुत बढ़िया, 5/9 इज राइट। चलो, बोला था ना इसके साथ बैठो ही कुछ सिखा देगा तुम्हें। गुड यार, गुड। प्रोबेबिलिटी पूछिए, सेंस, सेंस अभी निकलेगा धीरे धीरे, अभी आंसर दिस इज राइट। तुम जैसे सोच रहे हो ना, तो ऐसा ये है नहीं कि यहाँ पे 9 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया है, ठीक है? ये ऐसे आया नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है भाई। सुन लो, अब इधर एक इवेंट ले लो ए, कि आपने पहली बॉल जो ड्रॉ की है वो क्या है? वाइट। बी ले लो, जो सेकंड बॉल की है वो क्या निकली है? वाइट। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, बताओ, इफ द सेकंड बॉल ड्रॉ इज वाइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट बॉल इज, वो पूछ रहा है ये। समझ में आया? वो ये पूछ रहा है सीधा। ये हमने अभी, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये इसको अप्लाई करके आएगा, ये पूछ रहा है वो, ठीक है? समझ में आया? ये पूछ रहा है, यहां जाना है हमें।
इसको अब इसको बनाने के लिए इक्वेशन लिखोगे कैसे? ऐसे ही तो लिखोगे। यस और नो? आप अरे फोटो मैं बोल रहा हूँ, मैं टाइम देता हूँ, पूरा स्लाइड्स देता हूँ। ये बनाने के लिए यही तो बनेगा। यस और नो? ये होने के बाद मुझे ये कराना है। क्या कराना है? ए। ठीक है, समझ में आया? अब ना इसको ना ब्रेक करके निकालना शुरू करो। पहले तो इसकी वैल्यू निकालो, फिर इसकी निकालो, फिर इसमें पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस वन। अरे यार अभी तो बताया था, ये है वो। स्लैश के बाद ए है ना? देखो इसका मतलब क्या है कि बी आफ्टर ए, यानी कि ए मतलब ए हो चुका है, अब आप क्या करा रहे हो? बी करा रहे हो। स्लैश का मतलब है ए ऑलरेडी डन, आपको क्या कराना है? बी। अब इसमें देखो, यहां पे देखो, इसमें बी हो चुका है, यानी कि सेकंड बॉल क्या आ चुकी है? वाइट आ चुकी है। आपको क्या चाहिए? पहली बॉल वाइट चाहिए, तो आपको ये निकालना है। ये बनाने के लिए यू हैव टू राइट इक्वेशन लाइक दिस। यस और नो? अब इसमें ना वैल्यूज निकालो इन दोनों की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताओ क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेकंड बॉल इज वाइट, तो सेकंड बॉल वाइट आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि सेकंड बॉल क्या आनी चाहिए? वाइट आनी चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। पहले कैसे निकालोगे? सेकंड बॉल वाइट आ जाए तो पहले ग्रीन भी तो आ सकती है, पहली ग्रीन आ सकती है, या फिर सेकंड बॉल वाइट आ गई। दिस इज द वन केस। पहली वाइट भी तो आ सकती है, फिर सेकंड वाइट आ सकती है। सो दीज आर द टू केसेस ना। आप इसको निकालो, इसका वैल्यू बताओ, इन केसेस का वैल्यू बताओ, सॉल्व करके फाइनल बताओ ना फ्रैक्शन में। नहीं, वन नहीं आएगा। वन कैसे आ सकते हैं यार? ग्रीन कितनी है आपके पास? ग्रीन यू टोटल 10 है ना, तो ग्रीन निकालोगे क्या आएगा? 4/10। अभी तो किया इससे पहले क्वेश्चन। अच्छा वो ये क्या क्या सोच रहा था? वाइट कितनी? हाँ 6/10 नहीं, एक निकल चुकी है। पहले इसके लिए क्या आएगा बताओ? 4/4 ग्रीन है, ठीक हो गया। अब एक बॉल निकल गई, अब वाइट चाहिए मुझे। वाइट कितनी है? तो 6/9। अब सेकंड केस का निकालो। यस वेरी गुड, 6/10 5/9। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, यहां क्या है? 6/10 इंटू, समझ में आया? सो यहां से व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट बॉल्स, यही तो है। पहली भी व्हाइट, दूसरी भी व्हाइट। सो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी। बताओ मुझे कि आपको 2 बॉल निकालनी है व्हाइट, कैसे निकालोगे? सो टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास व्हाइट? 6 है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 6C2। टोटल बॉल कितनी है? 10C। टोटल बॉल कितनी है आपके पास? 6/, ठीक है। देख लो भी कौन कह रहा था पहले वाले से। नहीं ये फिर बोलेगी पहले वाले से। ये वाला समझ में आया? 6/10। दूसरी वाइट आने की क्या है? 5/9 हो गया। टोटल वाइट बॉल चाहिए नीचे, टोटल में कितना आएगा? मतलब ये तो हो ही गया ओवर में। दिस इज 6/10 5/9। दिस इज डन। अब व्हेन यू सॉल्व इट ना यू विल गेट दिस वन। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका यही आएगा, एंड दिस इज द आंसर। आंसर इज 5/9। तो ये मुझे निकालना था। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? इक्वेशन बन गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट 3/5 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस वन, दोनों मेथड से निकाल रखा है मैंने। ठीक है, 6C2 देन 10C2, 6/10 5/9। व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 1/3। अब 1/3 यहां लिख दो, यहां पे क्या लिख दो? PB, दैट इज 3/5।
When you solve this one, you will get 5/9. देखो अच्छे क्वेश्चन से ना कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, अच्छे क्वेश्चन से ना थोड़ा इंजन भी गर्म हो जाता है दिमाग में, मान रहा हूँ, बट उससे ना यू विल गेट द कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। आप इसको ना समझ के चलो, ऐसा मत सोचो कि आप बैठे हो और आपको सब कुछ आ जाएगा। अगर सब कुछ आ जाता तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे आप यू आर लर्निंग द थिंग्स। अगर आप कोई डाइजेस्ट कर पा रहे हो ना, दैट इज मोर देन इनफ। मैंने आप ये डाइजेस्ट कर लो बस कि हाँ सर ये ऐसा बोल रहे हैं तो हाँ ठीक है, मतलब वैसा वाला ठीक नहीं, हाँ ये चीजें ऐसे चल रही है, समझ में आ रहा है। उड़ गए, हाँ कह रही हाँ हाँ उड़ गए। कितने ऊपर हो? ऊपर हो नीचे ही हो? छत के ऊपर गए? ये 1/, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो ना, 1/3 आ गया। किसकी वैल्यू आई? इसकी आई, आप यहाँ 1/3 लिख दो। पीबी की वैल्यू कितनी आई? 3/5, इसको 3/5 लिख दो। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसको नीचे ले जाके डिवाइड कर दो और इक्वेशन में सॉल्व हो। समझ में आया आपको? गॉट इट ना? ठीक है। अब किसी को डाउट हो तो पूछो। आप करते हैं बेस थ्योरम, ठीक है? बेइज्जती कर आप बेइज्जती कर चलें आगे चलें। पता है आज मैं क्लास ले रहा था CSET की, तो वहाँ पे ना 2 लड़की आई थी DU की। तो उन्होंने ना बस एक चीज़, मतलब एक न्यू एडमिशन था, एक डेमो के लिए थी। तो जो डेमो वाली थी ना, उसने बस एक बात पूछी पीछे वाली से, मतलब कि कौन से कॉलेज से हो, क्या है। उसने कहा DU। उसके बाद में दोस्ती हो गई यार उनकी दोस्ती हो गई। वो भाई पूरे टाइम एक साथ घूम रहे, खाना खा रहे, मतलब यार DU ही तो था कॉमन। मतलब फर्स्ट टाइम मिली है दोनों के दोनों, बस एक कॉमन था DU का, अच्छा इस कॉलेज में हो, ठीक है। पर इतनी बात मेरे सामने हुई थी। उसके बाद ऐसी हो गई जैसे पता नहीं कितने जन्मों की बिछड़ी हुई है भाई साथ में खाना खाने चली गई, पूरे साथ में बैठ गई। वो 2 सीट छोड़ के बैठी हुई थी, लंच के बाद देखा दोनों साथ बैठी हुई है मतलब कॉलेज से कितना फर्क पड़ जाता है। मैं मोटिवेट कर रहा हूँ तुम्हें मतलब उनको अच्छे कॉलेज के बच्चे ना आपस में अट्रैक्ट होते हैं अब समझ में आया कहाँ से कहाँ भगवान साहब समझ में। देखो अगर वो दोनों सच में, एक मिरांडा हाउस पता नहीं किससे थी तो मतलब अच्छे कॉलेज है ना शायद ही, मुझे पता नहीं है। मिरांडा अच्छा है ना? मार आई डोंट नो, उसने ऐसा कुछ बोला, आई डोंट, जो भी है यार, मतलब मैं नहीं पढ़ा। टॉप कॉलेज है ना, हाँ उसमें से एक लड़की उसी में थी, हाँ शायद वे आसपास ही कॉलेज में थी। एंड तो सोच के देखो फिर यार, देखो भाई इनके तो चल, नहीं वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे ना बेचारे। चलो स्टार्ट करते हैं बेस थ्योरम से। देखो बेस थ्योरम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है? अभी आपको ये समझ नहीं आएगी, पहले आपको एक स्टेप पे पहुंचाता हूँ, ठीक है? ये टॉप फ्लोर है, तो पहला स्टेप इसका क्या है? इस तक पहुंचने के लिए पहले आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम 2 बैग। एक द फर्स्ट बैग कंटेन 5। ऐसा नहीं है कि दोनों, आपके पास 2 बैग्स हैं, आपको एक बॉल निकालनी है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। यू हैव टू कंसीडर बोथ द बैग्स। यस बोलो, कोई कुछ कह रहा था बीच में? अब तक आपके पास एक ही बैग था, अब 2 बैग हो गए हैं। तो फर्स्ट थिंग व्हाट विल यू डू? यू हैव टू सिलेक्ट द बैग। बैग का तो कलर है ही नहीं कितने बाई 20? नहीं 9/20 इज रॉन्ग। देखो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द बैग, यू हैव 2 बैग्स।
Wrong. Yeah, your answer is no. Wrong. देखो, first thing you have to select the bag. So what is the probability of selecting a first bag? 1/2 ना. पहले आप बैग सिलेक्ट करो, उसके बाद उसमें से रेड बॉल निकालो ना. पहला केस क्या होगा? पहले बैग लिया, उसकी क्या होगी? 1/2. अब उसके अंदर से बॉल की निकालो. फिर दिस इज द फर्स्ट केस. फिर सेकंड बैग लो, प्लस कर दो दोनों केसेस को. यू विल गेट इट. Sir, 87. Oh, so nice यार. Nice. 87 upon 182. बहुत बढ़िया है. This is right. Same? Very good. अब समझ गए आप. Same आया? ये सही है. यही आया ना? काट पीट के यही आएगा. तो काट पीट के अगर यही आ रहा है तो दिस इज राइट. क्या करना है आपको? पहले बैग सिलेक्ट करना है. बैग सिलेक्ट करोगे तो क्या आएगा? 1/2. उसके बाद बॉल करनी है. यस, एंड दिस इज अ सेकंड बैग और ये बॉल. ठीक है, एक बार इसको रीड करो. इतनी दूर क्या आ गया? दिस इज द फर्स्ट केस. फर्स्ट फॉर द फर्स्ट बैग. हाँ, सेकंड बैग. एड. दो केसेस है ना. सर आंसर सही है, मैंने इनको लगा दिया. तीनों में सारे इंटू कर दिए. हाँ. सो नाइस. केसेस ऐड होते हैं. डिफरेंट केसेस वी हैव टू ऐड. हाँ, अब करते हैं. ये बेसिक स्टेप था. सेकंड स्टेप पे आ गए. अब देखो, अब इस क्वेश्चन को एक बारी पढ़ो, उसको बताओ कैसे डिफरेंट क्या है. सर उसमें बताया नहीं था कि कौन सी बॉल आई है, इसमें बताया कि रेड बॉल है और एक ही बात से निकाली. हाँ, ये बताना है कि जो मैंने बॉल निकाली है, उसने बोल दिया मैंने एक बॉल निकाली है, वो रेड है. नहीं, वो पूछा वो फर्स्ट बैग से निकली. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग. मैंने बॉल निकाली है और मुझे ये बताओ कि वो पहले बैग से आई है. इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. समझ में आया? अब इसे तुम कर नहीं पाओगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो दिमाग मत लगाओ. सर पहले टोटल निकालेंगे, उसके बाद दोनों केसेस को ऐड करेंगे, फिर एक केस हमें दे देता है कि फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. नहीं, वो मुश्किल हो जाएगा. वैसे होगा नहीं. सुनो, अरे मेरी सुन लो. मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, इसमें क्या है? दिस इज अ रिवर्स प्रोबेबिलिटी. आपको ना फाइनल आउटकम दे दिया है, आपको वापसी जाना है, वो आया कहाँ से है. सो इन दिस क्या मिल रहा है तुम्हें? तुम्हें बताना है कि बॉल इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग. तुम्हें ये दे दिया कि वो रेड है, बट है कहाँ से? फर्स्ट बैग से. ये इसमें बेस थ्योरम लगती है, जहां पे भी तुम्हें लास्ट का आउटकम पता है और तुम्हें वापसी जाना है इनिशियल वाले पे. हाँ, वो है, वहां पे बेस थ्योरम वी कैन अप्लाई. अब अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं सिखा देता हूँ. देखो, अब इनडायरेक्टली ये यही तो पूछ रहा है. अगर मेरी प्रोबेबिलिटी ए क्या थी? रेड बॉल आने की थी ना. वो कहां से आनी चाहिए? ठीक है, ये तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज फ्रॉम द. इसका मतलब यही तो है. यस और नो? अब इसका एक फॉर्मूला होता है करने का. कैसे? मैं तुम्हें सिखा देता हूँ. फॉर्मूला लिखना भी बहुत आसान है. आपको ये निकालना है, रेड बॉल आई कहां से आई है? फर्स्ट बैग से. अगर मैं बोलता रेड बॉल आई है कहां से आई है? सेकंड बैग से, तो आप इसको क्या कर देते? E2. ठीक है, ठीक है ना? अब आप इसको लिखेंगे कैसे? ई ई ई ई ई
इवेंट मैंने ये माना है, आप कुछ भी मान सकते। हाँ, प्रोबेबिलिटी सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग, ये इवेंट 1 है, ये इवेंट 2 है, ठीक है। ये E1 यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द फर्स्ट बैग, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, लिखना सीख लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। जो ये पहला है उसको एज इट इज लिख दो, जो सेकंड आएगा इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दिया है ना। नीचे जो नीचे है ना उसको नीचे रहने दो। What is A in this? तुम क्या पढ़ते नहीं हो गया यार, ये रहा ना। A's ball है। सर आर नहीं ले सकते। ए अरे ए मैंने बता तो दिया तुम्हें, एक इवेंट है जब बोल के आ रही है, रेड आ रही है, ठीक है। समझ में आया। तो इसको कैसे लिखोगे आप, PE1 बाय ए, PE1, समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ क्या करूं, सुन लो, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड बैग जो मैंने बॉल निकाली है ना वो सेकंड बैग से आई है, उसकी बताओ मुझे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, आपको ये पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, कैसे पता है, यहां से। सर वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना थ्योरम में। ये दिस इज मल्टीप्लिकेशन। ए निकाल लोगे, अभी निकाला था तुमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल आने की 2 बैग है, हाँ ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द फर्स्ट बैग क्या होगा, 1/2। ये क्या होगा कि बॉल कहां से आई है, फर्स्ट बैग से आई है, वो भी रेड, तो 5 क्या हो गया, 13। पहले बैग में रेड बॉल कितनी थी, 5, टोटल कितनी है 13, तो मैंने क्या लिख दिया 5/13। जिसने यहाँ दिमाग बस खोल के बैठा है ना उसके दिमाग में ऐसे चला गया होगा क्वेश्चन। और जो 1-2 बारी बीच में इमेजिनेशन में बाहर चला गया ना क्लास से, बीच में ऐसा होता ना, इमेज बनने लग जाती है, आज तो मम्मी ने क्या बनाया होगा, खा लूंगा जाके ठीक है, भूख लग रही है, सुबह से बैठा हूँ, कमर में भी दर्द हो रहा है। अगर जो बीच में कहीं ऐसा हो गया ना उसके नहीं जाएगा समझ में आया मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इमेजेस तुम्हें ये दे दूं ना पीपीटी, तुम क्लास में आना छोड़ दो, कह रहा सर हो गया काम ये सॉल्व कर दिया सॉल्व किया है, इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आ गया 0.4। तुम्हें समझ में आया, गॉट इट ना। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, यू विल गेट मोर क्लियरिटी।